पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 83-84 भाग 1 तारीख 21/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 83 नंबर 83। અંતરમાં આત્મા મંગળ સ્વરૂપ છે. આત્માનો આશ્રય કરવાથી મંગળ સ્વરૂપ પર્યાયો પ્રગટશે. આત્મા જ મંગળ ઉત્તમ અને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે એમ યથાર્થ પ્રતીતિ કર અને એનું જ ધ્યાન કર તો મંગળતા અને ઉત્તમતા પ્રગટશે. जैन दर्शन में ऐसे हर एक में अपने अपने मंत्र रहते हैं. जैन दर्शन में चत्तारी मंगलम या नमस्कार मंत्र ऐसा रहता है. 4 मंगल है, 4 लोक में उत्तम है, 4 का शरण लेने से जीव को लाभ होता है, ऐसा कहने में आता है. ऐसा है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि अंतर में आत्मा ही मंगल रूप है. सिद्ध भगवान, अर्यंत भगवान और साधु भगवान और उनकी वाणी, उन्होंने बताया वो रास्ता मोक्ष मार्ग, वो मंगल है. वो इसलिए मंगल है कि उन सभी ने आत्मा को मंगल स्वरूप कहा है. सिद्ध भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा. अर्यंत भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे को देखते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. किसी साधु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे चरण में रहो, मैं कहता हूं ऐसा करो तो आपका कल्याण हो जाएगा. उन सभी का एक ही उपदेश है कि आत्मा ही मंगल स्वरूप है. मतलब व्यवहार से वो है, व्यवहार से इसीलिए कि वो रास्ता बताने वाले हैं आत्मा का. आत्मा को प्राप्त करने की विधि बताते हैं, लेकिन निश्चय से अंतर में, बाहर में और अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, बाहर में देवगुरु शास्त्र मंगल स्वरूप. मंगल माने क्या? पवित्र. मंगल, मम माने ममकार अहंकार, ऐसे जो हमारे जीव के दोष है. और गल माने नाश होना, हमारे दोषों का नाश होना, इसका नाम मंगल. मंग माने पवित्रता, ल माने लावे, पवित्रता को लावे, उसका नाम भी मंगल. तो जिसके दर्शन से दोष का नाश हो जाए, पवित्रता का जन्म होवे, गुणों की उत्पत्ति होवे, ऐसा जो स्वरूप है वो मेरा आत्मा ही है. अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है. जैसा कि शक्कर में गड़पन है, नमक में खारापना है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, पवित्रता वाला है, दोष वाला नहीं. स्वभाव से वितराग स्वरूप है. परिणति में भले राग बैसे, इसका स्वभाव वितराग है. पर्याय में विकल्प है, स्वभाव निर्विकल्प है. पर्याय में ज्ञान की कमी ज्यादा, कमी बेसी है, अंदर में केवल ज्ञान की शक्ति है. स्वभाव में कोई दोष नहीं, अंश मात्र भी. वो मंगल स्वरूप है. अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है. उसका आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रगटेंगी. वर्तमान में परिणति में दोष है, शांति है, भय है, डर है, चिंता है, कोलाहल, आकुलता, कर्तृत्व भाव, बोझा, ये सब है, जिसको हम नहीं चाहते. हम शांति को चाहते हैं, हम पवित्रता को चाहते हैं, गुणों की वृद्धि को चाहते हैं. तो ये मंगल रूप पर्याय, ये दोष वाली पर्याय निकल जाएगी, मंगल रूप पर्याय, गुण वाली पर्याय प्रकट होगी. कैसे होगी? आत्मा का आश्रय करने से होगी.
आश्रय लिया हुआ है इस जीव ने, क्योंकि जीव की परिणति बिना आश्रय से नहीं रहती है। बिना आधार लिए जीव की परिणति रहती नहीं है, किसी न किसी का आधार लेती है। जब तक वो अपने आत्मा का आधार नहीं लेती है तब तक वो बाहर में किसी न किसी का आधार लेती है, चाहे वो स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत इज्जत आबरू हो, चाहे वो देवगुरु शास्त्र हो। किसी न किसी का आधार चाहिए, किसी न किसी के शरण में रहना है, अकेला नहीं रह सकता है, किसी न किसी की हेल्प चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा उसका नेचर है। जब तक आत्मा का आधार नहीं मिलेगा तब तक किसी न किसी के ऊपर भरोसा रखना, वो बोले ऐसा करना, उसकी बात सुनना, ऐसा किसी न किसी का आलम्बन रहता है परिणति के अंदर। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक तो तेरी नजर में, तेरी वर्तमान हालत में, वर्तमान में जब तक तुम दूसरे किसी का आधार लेते हो तब तक तुझे तेरा आत्मा का आधार नहीं लिया गया है। दो जगह आधार बुद्धि नहीं होती है। विश्वास एक जगह रहता है, आधार बुद्धि एक जगह रहती है। अगर तुम आत्मा का आधार नहीं लेते हो उसका मतलब तुम किधर भी और जगह आधार लेके खड़े हो। अंतर में सुख है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो तेरी नजर अगर पक्का हो गया तो तेरी नजर अंतर में रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर घूमती है। इसका मतलब क्या होगा? बोलने मात्र रहता है आत्मा में सुख है, आत्मा ही मंगल स्वरूप है। लेकिन आधार किसका लिया? क्या आधार अभी भी बाहर का छुटा नहीं है। अगर ये बात सही होती, उसके दिमाग में बुद्धि में बैठी है, वैसे अंतर में भी बैठती कि अंतर में सुख है, तो उसकी नजर अंतर में ही रहती, फिर बाहर जाती क्यों? बाहर गई है इसका मतलब अभी आधार बाहर का लिया गया है। दो जगह आधार बुद्धि नहीं होती। बस जब तक बाहर का आधार है, नजर बाहर पे है, अंश मात्र भी, वो सारा का सारा दोष है। चाहे वो मुमुक्षु हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मुनिराज हो, जब तक नजर बाहर है उतना सब सारा का सारा दोष है। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। मुनिराज परमात्मा क्यों नहीं बनते? क्योंकि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उनका उपयोग आत्मा में रह नहीं सकता है, उनका उपयोग बाहर चले जाता है। परमात्मा का ऐसा नहीं होता है। बस तो ये कमी है मुनिराज की, 45 हर 48 मिनट के अंदर वो पूरी हो, इसके पहले ही उपयोग बाहर आ जाता है। जितना उपयोग बाहर आता है वो हमारा प्रॉब्लम है। इसके कारण से हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है, प्रगति नहीं होती, संपूर्ण वितरागता नहीं होती है। श्रावक का प्रॉब्लम क्या है कि उनका तो मुनिराज से भी नीचे का स्तर चल रहा है। वो अभी भी घर गृहस्थी में रहते हैं। अभी उनको 2 कसाई की चौकड़ी बाकी है, 2 कसाई की चौकड़ी हुई। मुनिराज को 3 कसाई की चौकड़ी है। उनका भी उपयोग बाहर रहता है। जितना उपयोग बाहर रहता है उतना दोष है। समय दृष्टि ज्ञानी की तो श्रावक भी नहीं बना है, उसका तो आचार पूरा अज्ञानी के जैसा ही है। सिर्फ अंदर में आत्मा का मैं आत्मा हूं ऐसा भान हुआ है, बाकी वैसा का वैसा है। उदय प्रसंग आते हैं तो वो भी घबरा जाता है, वो भी हेरा फेरी करना चाहता है, उठा पटक करना चाहता है। अंदर में अभिप्राय नहीं है लेकिन चाहता तो ऐसा है। तो उसकी उतनी कमजोरी है क्योंकि अभी बाहर का आधार नहीं छूटा है। जितना जितना नीचे का स्तर है उसमें बाह्य पदार्थों की आधार बुद्धि ज्यादा है, और जितना उपयोग बाहर है आधार बुद्धि दूसरों की है, तब तक परिणाम में अशांति, बोझा, टेंशन, भय, डर, आकुलता, बोझा ये सब रहता है। मंगल रूप पर्याय नहीं है, अमंगल पर्याय है। लाभ नहीं है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि अंदर में तो आत्मा ही मंगल स्वरूप है। अजय तुझे शांति चाहिए, निरंतर शांति चाहिए, तो तुम आत्मा का आधार ले। दूसरे का थोड़ा थोड़ा आधार तुम बीच बीच में लेते हो, वो भी तुम छोड़ दो। टोटल सरेंडर हो जाओ, जैसा आत्मा है वैसा ही। ऐसा करके सारी दुनिया का ज्ञाता दृष्टा बन जाए, हेरा फेरी मत कर। प्रसंग चाहे जैसे आवे, तू रिएक्शन देना बंद कर दे, तू इन्वॉल्व होना बंद कर दे। तेरे पे आई है सब आफत, फिर भी तू जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, जरा भी अच्छा बुरा करने की जरूरत नहीं है। तू न्यूट्रल हो जा। जितना तुम न्यूट्रल रहोगे उतना तुम्हारा आत्मा का आधार है, और इससे क्या होगा? मंगल रूप पर्याय उत्पन्न होंगी, शांति की पर्याय उत्पन्न होंगी, गुणों की वृद्धि होगी। ये प्रसंग आते हैं तो हम भी प्रसंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा बुरा, ये अच्छा ये ठीक है या ठीक है ऐसा करना चालू हो जाता है।
कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है, ये अभी हमारी कमजोरी है। इतना हमने आधार आत्मा का नहीं लिया और बाहर का आधार लिया। आत्मा का आधार लोगे, आश्रय करो लोगे, इसका ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे, बाहर में रिएक्शन देना बंद कर दोगे, चाहे जैसे प्रसंग में भी, तो मंगल रूप पर्याय प्रकट होगी, ये गारंटी है। देखो परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को देखो, हरियन परमात्मा को देखो, उन्होंने आत्मा का आधार लिया है कितना परसेंट में? 60% में। तो उनको आनंद कितना मिला है? अनंत शांति है। ज्ञान कितना है? तो केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। वितरागता कितनी है? कि राग का अंश मात्र नहीं है, पूर्ण संपूर्ण वितरागता है। अंश मात्रा भी मलिनता नहीं है परिणति के अंदर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा का आधार पूरा लिया है, उपयोग बाहर जाता ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का आधार लेने से मंगल रूप पर्याय प्रकटेंगी। इसीलिए आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है और आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। किसी और के शरण में जाने की जरूरत नहीं। गुरु के शरण में आओगे तो सच्चे गुरु तो ये कहेंगे कि भैया तू अपने आत्मा के शरण में जा, तुम कोई पामर थोड़े हो, तुम भी भगवान जैसे हो, तुझे पता नहीं है तो ये लो पता तुम्हारा, तेरा स्वरूप तो ऐसा है, परम पवित्र है। क्यों वर्तमान की हालत देख करके अपने को नीचे गिराते हो? क्यों अपने को कमजोर मानते हो? क्यों पामर मानते हो? क्यों तुम दूसरे की आधार बुद्धि लेते हो? तुम भी परमात्मा हो। तो वितरागी सदगुरु होंगे वो तो ऐसा कहेंगे, वो हमारा आधार ले ऐसा नहीं बोलेंगे। तो उनको व्यवहार से मंगल उत्तम और नमस्कार करते हैं, क्योंकि धोखा देते नहीं, परम निष्प्रुह है, मुक्ति का मार्ग बताया है, दुखों से छुड़ाने का रास्ता बताया है। इसीलिए वो मंगल है, उत्तम है, नमस्कार है। उनकी बात मानने से और अपने आत्मा का आधार लेने से परिणति में हमारी वर्तमान पर्याय में जो अशांति है वो मिट जाएगी, शांति आएगी, दोष हट जाएंगे, गुणों की वृद्धि होगी। इसीलिए आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही लोक में सर्वश्रेष्ठ उत्तम है और उसको ही नमस्कार करने योग्य है। मतलब नमस्कार करने में झुकना होता है। कहाँ झुकना? जहां हमको लाभ होवे वहां झुकता है जी, जहाँ लाभ नहीं है वहां नहीं झुकता है। किसी को झुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन सामने वाले को लाभ होता है तो वो अपने आप झुकता है। ऐसे तुझे लाभ कहाँ होगा ये बताते हैं कि आत्मा को देखने से तुझे शांति होगी, तुझे लाभ होगा, तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। झुकना है तो अपने आत्मा की ओर ही झुकने योग्य है। झुकने का मतलब उपयोग बाहर नहीं रख करके उपयोग अंदर आत्मा की तरफ ले आना, इसका नाम झुकना। तो यहाँ तो कोई दूसरा कोई दो पदार्थ नहीं है कि एक नमस्कार करे और एक नमस्कार ले। आत्मा की वर्तमान की ज्ञान की दशा बाहर देखना छोड़ करके अपने आत्मा को ही देखे, उसका नाम वो दशा अपने आत्मा को नमस्कार करती है। समय साल में भी वो आई है बात 31, 32, 33 कथा के अंदर। तो भगवान की स्तुति का मतलब क्या है? तीर्थंकर भगवान की स्तुति माने क्या? तो बोले उनका गुणगान गाना वो स्तुति नहीं है, उनके दर्शन करना वो स्तुति नहीं है। तीर्थंकर भगवान की सच्ची स्तुति ये है कि उन्होंने जो कहते हैं कि तू अपने आत्मा को देख, अपने आत्मा को नमस्कार कर, तो उनकी अगर सही मानते हो, सही पूजा करते हो, तो तू अपने आत्मा को देख अंदर और अपने आत्मा को देख, उसका आधार ले, उसमें झुक जा, उसमें लीन हो जा। बस इसका ही अर्थ है तीर्थंकर भगवान की स्तुति। तो लाभ क्या होगा कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भी दुर्गुण है वो सब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, और वितरागी शांति उत्पन्न होगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है और आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। ऐसी तो यथार्थ प्रतीति कर। जीव को प्रतीति नहीं आती है। प्रतीति करे तो प्रतीति किसको बोलते हैं? विश्वास किसको बोलते हैं? ऐसे सुने तो हाँ 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 ही करे, क्या हाँ करे, बुद्धि में सब बराबर बात बैठे, अपनी गलती का एहसास हो कि हम बाहर दूसरे का आधार लेते रहते हैं, दिन भर पर की पंचायत करते रहते हैं, आत्मा की ओर तो देखते नहीं, उसका तो ध्यान करते ही नहीं, उसकी संभाल लेते नहीं, हमारी गलती है। और ये निश्चय कर लेते हैं बुद्धि में कि हमको तो अभी शांति चाहिए, तो हमको तो आत्मा का ही आधार लेना है और किसी का आधार लेना नहीं है, हमको एक आत्मा का ही शरण है और किसी का शरण नहीं है। ऐसा निश्चय करने के बावजूद भी हमारा परिणमन कैसा रहता है?
मुंह से बुद्धि से तो हम ऐसा बोलते हैं आत्मा ही शरण हमारा आत्मा ही हमारा भगवान है, वही बचाएगा हमारे, उसका ही ध्यान करना है, उसमें ही लीन हो जाना है। ये बराबर माइंड में बैठने के बाद भी हमारा उपयोग कितनी कितनी बार अंदर रहता है और कितना बार रहता है, बारी बार भटकता है। इसका मतलब प्रतीति सही नहीं हुई, पूरा विश्वास नहीं है। जैसे पार्टी के बारे में पूछाते हैं कि पार्टी सही है कि नहीं है, इसको माल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कभी व्यवहार नहीं किया उसके साथ। उसके 3-4 बार फोन आ गए, भैया माल नहीं देते क्या हमारे को, अब देना कि नहीं देना। तो बाजार में पूछाते हैं, तो बाजार में कोई बोलता है क्या कोई बात नहीं दे सकते हो। ऐसा सुनने के बाद अगर न देवे, अभी भी डर लगा रहा तो नहीं भले वो बोलता है, लेकिन रिस्क लेना कि नहीं लेना, लेना कि नहीं लेना, वो देता नहीं है। रिपोर्ट सही आने पर भी माल देता नहीं, देने की इच्छा नहीं है, आगे पीछे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने रिपोर्ट सही बताया उसके ऊपर उसको अभी विश्वास आया नहीं। वो ऐसा नहीं बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो क्या, लेकिन अमलीकरण नहीं किया। उसने सही रिपोर्ट देने के बाद भी उसको माल नहीं दिया, अभी डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विश्वास 100% का नहीं है, यथार्थ विश्वास जो होना चाहिए। अगर सही विश्वास होता तो दे देता माल, लेकिन विश्वास नहीं। ऐसा ही सदगुरु यहाँ कहते हैं कि आत्मा ही मंगल है, आत्मा में ही शांति है, सुख है। ये जीव सुनता है और अपने अनुभव से वो स्वीकार भी करता है कि सही बात है, हम दूसरों का आधार लेते लेते तो तंग आ गए, दूसरे के भरोसे पे रहते गए। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। अभिप्राय की भूल नहीं होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे ज्ञान में कमी हो तो दूसरे जीव की जो गलती है, वो गलती अभिप्राय की नहीं होने पर भी हमको ऐसा लगे कि वो अभिप्राय की गलती करते हैं। तो हमारे ज्ञान की कमी, उनके आचरण की कमी है। इसीलिए परस्पर प्रेम का वातावरण नहीं है, फिर अविश्वास का वातावरण। अभिप्राय की अगर भूल है तो वो ज्ञानी नहीं है, वो साधक नहीं है। अभिप्राय की भूल रहे कि कैसे ज्ञानी हो, नहीं ज्ञानी होते ही तो जाती है। मुमुक्षुता परिणाम में अभिप्राय की गलती धोखा हो जाता है। अभिप्राय की गलती है तो वो ज्ञानी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे विचित्र दशा होती है ज्ञानी की भी कि हमको ऐसा लगे कि वो अभिप्राय की गलती वाला है, वास्तव में उसके आचरण का दोष। वो तो कबूल करना पड़ता है, क्योंकि आचरण की गलती का हावी हो जाए तो कबूल करना पड़ता है। रंगे हाथ पकड़ा गया तो क्या करो, अपेक्षाएं बड़ी है, आधार बुद्धि है, तो फिर अभिप्राय की भूल बताए ठीक है, तो वो ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी नहीं है, वो माने तो भी ज्ञानी नहीं है। अगर वो अपने को ज्ञानी माने तो भी वो ज्ञानी नहीं है। अगर ऐसा ही विश्वास में रहेगा कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ और ऐसी गलती करते रहेगा और अवलोकन नहीं करेगा अपने परिणामों का, तो भटक जाएगा। वो आया हुआ मौका छोड़ देगा, वो चांस को उठेगा, तो उसका नुकसान भी उसको है, हमारे को तो कोई नुकसान है नहीं। यहाँ बात तो बिल्कुल स्पष्ट आती है। ज्ञानियों के वचन में तो कोई हेरा फेरी कर सको ऐसा तो है नहीं। अब जीव की होनार है कि वो गलत समझता है तो हम क्या करें। जीव की ऐसी होनार है कि ये जगह पे आकर के भी गलत अभिप्राय बिठा ले सुनते सुनते, तो किस किस का ध्यान रखें, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी संभालना है। छुट्टी જોઈએ જાણે એવું જરૂર નથી, छुट्टी જોઈએ। हमको तो वो आग्रह नहीं है। यहाँ आने वाले सब सुधर जावे, सब 100% सब ज्ञानी हो जावे, कोई एक भी गलती न करे, हमको कोई आग्रह नहीं है। जी स्वतंत्र है, समुद्र में भी जाकर के गलती करता है तो यहाँ हम कौन से बड़े हैं। हमारा अभिप्राय नहीं है, किसी को सुधारने का भी अभिप्राय नहीं है, इतना बोझा हमको लेने का नहीं है। सब अपने अपने यहाँ बात आती है, ज्ञानियों की बातें हैं, जिन्होंने पाया है वो बात समझाते हैं। हम तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि इतने पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको जरा और खोल करके स्पष्ट करते हैं। इतना ही हमारा काम है। क्या इस प्रकार से हम भी उन ज्ञानियों की भक्ति कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं इस बहाने। बाकी हम कोई क्या सुधरता है क्या बिगड़ता है, हमको लेना देना नहीं है किसी के साथ। इतनी पंचायत करे तो ये दुकान क्यों खोले, फिर नहीं संसार की उपाधि तो बहुत है वहां पर, ये नहीं एक दुकान क्यों खोले और उठा पटक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पष्ट बात बताते हैं, जिसको आत्मा कल्याण करना है वो अपने आत्मा का आधार लो
जिसको आत्मा कल्याण नहीं करना है वो दूसरा क्या करता है, सुधरा कि नहीं सुधरा वो देखो, हमको तो नहीं देखना है ऐसा कुछ भी। वो अभिप्राय की गलती हो चाहे आचरण की गलती हो, हमको लेना नहीं देना हमारे साधक जी को होती क्या नहीं? नहीं होती, अभिप्राय की गलती नहीं होती। यहाँ कहते हैं कि यथार्थ प्रतीति कर। यथार्थ प्रतीति कर माने क्या, कि तुम बुद्धि से तो हाँ कहते हो कि सही बात है, संसार में कहीं सुख नहीं है, जिसका आधार लेता हूँ सब धोखे देते हैं, कब कौन धोखा देगा वो नहीं मालूम, कब छोड़ के चले जाएगा नहीं मालूम, कब इसका आधार छूट जाएगा नहीं मालूम, कब अनहोनी बन जाएगी नहीं मालूम। सबसे बड़ा धोखेबाज शरीर है, कब बिगड़ता है पता नहीं, कितना भी संभाल रखो कब धोखा देगा पता नहीं, कब यमराज आके उठा के लेके जाएगा पता नहीं। इसके अलावा संसार के सभी जीव हैं, हेल्प करता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तो हेल्प करते हैं, बाकी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। बाप हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, आप अंदर में अभिप्राय देखोगे हर एक का तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि सब बंधन किसके हैं, राग और द्वेष के बंधन है और कुछ नहीं। सारी दुनिया ऐसी है। अब ऐसे में हम आ गए हैं, ऐसी गलत दुनिया से एक अच्छी दुनिया भी है, एक सिद्धों की नगरी है, वहां पर सिद्धालय में, वहां सब भगवान है, सब इक्वल है, सबके पास केवल ज्ञान, सबके पास अपनी अपनी पूरी संपत्ति है, कोई किसी के बात में दखलगिरी देता नहीं। आजू बाजू में खड़े हैं लेकिन कोई झांक करके इधर से उठ करके उधर जाता नहीं मिलने को भी, वो अपने आत्मा में ही नजर लगाते हैं और परम सुखी रहते हैं। ऐसी भी एक नगरी है जहाँ शरीर ही नहीं है कि रोगवादी कुछ होवे, जन्म मरण होवे, ऐसी कोई बात वहां नहीं है। समय सार में तो आमंत्रण दिया है पहली गाथा में, अहम इको खलु सिद्धो करके आचार्य देव ने बुलाया है कि मैं ये समय सार की बात करने जाता हूँ, आत्मा की, आत्म कल्याण कैसे होता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कितना महिमावंत है, उसकी बात करने जाता हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले मैं भगवानों को बुलाता हूँ, एक दो नहीं अनंत सिद्ध भगवान को मैं यहाँ बुलाता हूँ। क्यों कि मुझे भी सिद्ध बनना है, मुझे आपके यहाँ आना है। मैं आप सबको याद करता हूँ, द्रव्य से और भाव से नमस्कार करके मैं आपको सबको मेरे हृदय में विराजमान करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये संसार, ये जन्म मरण मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्त दशा चाहिए। ऐसा करके तो शुरुआत की है समय सार ग्रंथ की आचार्य देव ने। भाव ऐसे पवित्रता है, भाव में भी जिसकी बात करने जाते हैं उसके बात करने का प्रयोजन क्या, क्योंकि हमको भी आपके जैसा बनना है, हमको भी भगवान बनना है, हमको आपकी नगरी में आना है, इसीलिए वो बात भी इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि तुम बुद्धि से तो हाँ कहते हो, तुझको बात सुहाती है और तेरे को कड़वे अनुभव बहुत हो गए हैं। इतनी जितनी आयुष्य में उसके भूतकाल को देखोगे तो हर जगह धोखा ही खाया है इस जीव ने। चाहा था एक और हुआ दूसरा है। किसी की इच्छाएं सफल हुई हो, कोई ऐसा संतोष धारण करके बैठा हो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई मिलेगा भी नहीं। किसी को पूर्ण संतोष नहीं है अपने 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 जिंदगी से, गुजरी हुई जिंदगी से किसी को पूर्ण संतोष नहीं है। जितना कुछ पाया होगा इससे अधिक तो खोया होगा। बहुत कुछ खोया है, पाया तो थोड़ा थोड़ा, खोया बहुत ज्यादा है। ये अपने कड़वे अनुभव है। ऐसा कड़वे अनुभव होने पर भी और शांति का सच्चा उपाय बताने पर भी तुम विश्वास नहीं करते हो सदगुरु की बात के ऊपर। अभी भी तुम पर का आधार छोड़ते नहीं हो। अभी भी तेरी नजर 24 घंटे में कितना घंटा बाहर रहती है और कितना घंटा अंदर रहती है? नहीं, अभी भी तू बाहर ही बाहर है, इसलिए तुम यथार्थ प्रतीति नहीं करते हो। यहाँ कहते हैं तेरा आत्मा ही सुख स्वरूप है, वही मंगल स्वरूप है, वही लोक में उत्तम है, वही नमस्कार करने योग्य है। इसके सिवा किधर भी नजर रखने योग्य नहीं है। तुम धोखे खाते रहोगे और भी। कहीं और बाहर गया, किसी का आधार लेने गया तो जूते ही मिलने वाले हैं। इसलिए तुम बाह्य दृष्टि को छोड़ दे अभी भी और यथार्थ प्रतीति कर। मतलब जैसे बुद्धि में हाँ कहते हो वैसा तुम आचरण में भी ऐसा कर कि तेरा उपयोग बाहर से हट जाए और तेरा उपयोग अंदर आत्मा में रहे। ऐसा तेरा परिणमन होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब आत्मा का आधार लेगा तो क्या होगा? तो फिर वो संसार के चाहे जैसे प्रसंग में भी तो न्यूट्रल रहेगा।
ना राजी होगा ना नाराज होगा, न खुशी मनाएगा न गम मनाएगा, क्योंकि ये संसार के नाटक हैं पूरे। इसमें कुछ लोग अपनी बात मानते हैं, कोई नहीं मानते, स्वतंत्र है सब, मानने वाले भी स्वतंत्र है, नहीं मानने वाले भी स्वतंत्र है। मानने वाले के ऊपर राजी नहीं होना है, नहीं मानने वाले के ऊपर हमको द्वेष नहीं करना है, हमको इन्वॉल्व ही नहीं होना, क्या लेना देना है हमारे जगत के लोगों के साथ। ऐसा अगर हमारी परिणति बनेगी तो समझना कि हमने आत्मा का आधार लिया। न्यूट्रल रहे तो हम आत्मा के आधार। सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण वितरागता है, ऐसा परम कृपालु देव कहते हैं। सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण एक्चुअल में तो वो है आत्मा का अस्तित्व भाषित होना, लेकिन अस्तित्व भाषित होने से राग द्वेष मिटते नहीं है। अभी परिणति में राग द्वेष रहते हैं पूर्व संस्कारवश, तो फिर सम्यक दर्शन हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको अंदर में ज्ञान हुआ हो, आत्मा का अनुभव हुआ हो, और बाहर में अगर राग द्वेष के भाव भी चालू है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, तो आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कृपालु देव ने वो सूत्र बनाया कि हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब हमको सुख की और वितरागता की जरूरत है। सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण हम वितरागता को जानते हैं। जितनी वितरागता ज्यादा हुई है, न्यूट्रल पोजीशन ज्यादा है, आएंगे बुरे भी आएंगे। आप न्यूट्रल रहते हो कि नहीं रहते हो? अगर आपने आत्मा का अनुभव किया है, ज्ञान दशा पाई है, तो आप निरंतर आत्मा के आधार में रहो और रिएक्शन देना छोड़ दो, वितराग होने रहो। जितनी वितरागता उतना ज्ञान। वितरागता में कमी है तो इतना अभी अज्ञान है अभी अंदर में, अभी इतनी साधना में कमी है, ये समझना। तो यहाँ कहते हैं कि तू यथार्थ प्रतीति कर कि आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है और वही नमस्कार करने योग्य है। आत्मा के अलावा किसी का आधार लेने योग्य नहीं है। तुम ऐसा यथार्थ प्रतीति कर, और प्रतीति करने के बाद तू क्या कर, तो नहीं हो गई ना, श्रद्धा तो हो गई ना हमारी। श्रद्धा हो गई, तेरा उपयोग कहाँ है भैया? नहीं, उपयोग तो अभी वो साहित्य का राग आया इसलिए उपयोग बाहर गया है, उदय प्रसंग ऐसे आए इसलिए उपयोग बाहर चले गए। हम तो चाहते हैं अंदर में रहना, लेकिन जाता है उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है, क्या करें? कि नहीं, जैसी तुमने श्रद्धा की है आत्मा की, तो तेरा ध्यान भी आत्मा में लगना चाहिए। तो दूसरी बात की कैसी यथार्थ प्रतीति कर और उसका ही ध्यान कर, आत्मा का ही। वास्तव में प्रतीति सही है तो ध्यान बार बार जाता ही है, उपयोग बार बार अंदर में आता ही है, तो उसका ही ध्यान कर। तो क्या होगा? मंगलता और उत्तमता प्रगटेगी, दोषों का नाश होते जाएगा, गुणों की वृद्धि होते जाएगी, और ऐसा करते 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 उत्तमता प्रगटेगी, माने तुम भगवान हो जाएगा। भगवान से ऊंचा कोई नहीं है, संपूर्ण वितराग, संपूर्ण ज्ञान, ऐसी उत्तम दशा तुझे प्रकट हो जाएगी एक आत्मा का आधार लेने से। तो 108 में जो बात कही अंतर्मा सुख, बस वही बात इन्होंने अलग ढंग से यहाँ पर 83 नंबर में की। अब 84 नंबर, હું તો ઉદાસીન જ્ઞાતા છું, એવી નિવૃત્ત દશામાં શાંતિ છે, પોતે પોતાને જાણે અને પરનો અકર્તા થાય તો મોક્ષ માર્ગની ધારા પ્રગટે અને સાધક દશાની શરૂઆત થાય। बहुत सुंदर बात कही। मैं तो ज्ञाता हूँ लेकिन करने धरने वाला ज्ञाता नहीं हूँ। ज्ञाता के आगे एक शब्द बनाया, उदासीन ज्ञाता। उदासीन ज्ञाता मतलब जानू लेकिन रिएक्शन नहीं देना, अच्छा बुरा नहीं बोलना, ऐसा मैं ज्ञाता हूँ। ऐसी निवृत्त दशा अगर हमारी होती है तो उसमें शांति है। जानते तो है लेकिन फिर हाथ में अच्छा बुरा भी करते हैं तो उदासीन ज्ञाता नहीं हुए, तो फिर अशांति है, फिर वो सही दशा नहीं है। तो जानने का तो काम स्वभाव के कारण करेगा ही करेगा, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। लेकिन जो साधना करता है वो जानता तो है, लेकिन साधना क्या करता है वो, कि जानने पर भी अच्छा बुरा नहीं करे, उसका नाम सही जानना होगा, इसका नाम उदासीन ज्ञाता। तो यहाँ कहते हैं कि मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, जानू सबको लेकिन इधर की गाड़ी इधर रखूं ऐसी ताकत मेरे में नहीं है, पर्याय को पलटा दूं ऐसी ताकत मेरी नहीं है। मैं अपने परिणाम को भी जानूं कि वो मलिन है, गड़बड़ वाले हैं, फिर भी पलटाने का भाव ना आवे। अपनी बात चली थी ना परसों कि ज्ञानी अपनी भूमिका को समझते हैं, अपनी भूमिका के अनुसार राग द्वेष आते हैं, वो उनको अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि उतनी वितरागता की कमी है वहां, इतना उपयोग बाहर गया है, तो इसीलिए वो राग सुहाता नहीं है। फिर भी
वो राग को हटाने का अंश मात्र भी प्रयत्न करते नहीं। अच्छा भी न लगे और हटाने का प्रयत्न भी न हो। क्यों? कि वो उनसे अलग हो गए, अपने परिणाम से वो अलग हो गए। राग द्वेष के परिणाम भी उसके लिए पर पदार्थ है। जैसे बाहर का कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे में अपनी पर्याय को भी पलटा नहीं सकता हूँ। मैं जान सकता हूँ, बाहर को भी जान सकता हूँ, अपनी पर्याय को भी जान सकता हूँ कि मेरी पर्याय सही है कि गलत है। बाहर का आधार ज्यादा लेती है कि आत्मा का आधार ज्यादा लेती है, दुखी हो रही है कि सुखी हो रही है, हमें जानने का काम मेरा है। लेकिन इसको दुखी है तो उसको सुखी कर दूं, उपयोग बाहर है तो उसको खींच कर अंदर लेके आऊं, ऐसा जानने वाला मैं नहीं हूँ। मेरे में ताकत है ही नहीं। ऐसा करके वो ज्ञाता तो बनता है, लेकिन कैसा ज्ञाता बनता है? तो आपको भ्रम हो जाता, अंदर लाना की कोशिश कर रहा हूँ, भ्रम हो जाता है, तो अंदर ला ही नहीं सकता, तो अंदर कैसे नहीं ला तो सकता नहीं। अनुभव तो ये बोलता है कि जब चाहे तब अनुभव कहाँ होता है। हमको अंदर में लाना है तो क्या हो जाता है, ला सकते हो क्या? ला ही नहीं सकते। फिर वो प्रयत्न क्यों गलत करते हो? आप जानने मात्र रहो, अपने आत्मा की महिमा करो। आपको हेरा फेरी करने वाला आत्मा पसंद है कि हेरा फेरी न करे ऐसा आत्मा पसंद है? आपको अशांत आत्मा चाहिए कि शांत आत्मा चाहिए? अगर शांति चाहिए तो आप हेरा फेरी करना ही छोड़ दो, आप जानने मात्र रहो। तो उदासीन ज्ञाता कैसे ज्ञाता? रिएक्शन दिए बिना जानने वाला ज्ञाता, अच्छा बुरा किए बिना सिर्फ जानना मात्र। रस अपने आप टूट जाएगा बाहर का और अपने आप अंदर आओगे। क्यों? कि हमको रोकता कौन है? हमारे उपयोग को बाहर कौन ले जाता है? बाहर में जो रस आता है ना, इंटरेस्ट, वो हमको बाहर ले जाता है। जब हम रिएक्शन नहीं देंगे तो रस ही क्या है? फिर आप सिर्फ पिक्चर देखो, अच्छा बुरा मत करो, तो फिर इंटरेस्ट ही क्या है? फिर देखे तो क्या, नहीं देखे तो क्या? क्रिकेट के मैच में मजा क्यों आएगी कि एक इंडिया हो और एक वो हो, और वो आउट हो जाए तो रोना होगा इंडिया वाले, और फोर मारे तो खुशी होगी, तो मजा है देखने की। बांग्लादेश और केन्या का चल रहा है लड़ाई क्रिकेट मैच की, उसमें क्या अपने को मजा है? वो जीते कि मरे कि हारे कि जीवे, अपने को क्या करने का है? फिर इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो राग द्वेष होवे तो इंटरेस्ट है, और आप रहते हो जानने वाले मात्र, इन्वॉल्व नहीं होना है, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब इंटरेस्ट खत्म होता है तो टीवी चालू है तो भले, न चालू है तो भी भले, अभी हमको लेना नहीं है, देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो उदासीनता आई, उदासीन ज्ञाता बन गए। जब रस नहीं है वहां पर, तो चालू होगा तो भी उपयोग वहां नहीं होगा, क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं है। भले ही चालू हो, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको जानने से कोई मतलब नहीं। वो सेंचुरी मारा कि 0 पे आउट हो गया, हमको क्या करना, लेना देना क्या है? तो फिर इंटरेस्ट नहीं है, खत्म हो गया। अब जाओ गलती अपनी। हाँ, इंटरेस्ट नहीं होगा तो उपयोग बात जाएगा क्यों? तो उपयोग अपनी जगह पे बराबर रहेगा। तो हमको उपयोग आत्मा में ही रखना है, ऐसी कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। वो तो अपने आप कहाँ जाएगा, इधर ही तो आएगा, बाहर रहने वाला ही नहीं। बाहर रखना चाहोगे तो भी नहीं रहेगा। देखो भगवान का उपयोग बाहर जाता नहीं है। क्यों नहीं आता है? सारी दुनिया को जानते हैं, फिर बाहर क्यों जाता नहीं? क्योंकि लेना देना नहीं, रिएक्शन देना बंद कर दिया। मुमुक्षु दशा से शुरुआत किया उन्होंने, रिएक्शन देना बंद करो, फिर भी होते थे। फिर ज्ञान दशा आई तो और अभिप्राय के रिएक्शन बंद हो गए, फिर और आगे गए तो अप्रत्याख्यान के रिएक्शन देना बंद कर दी, फिर मुनि बने तो प्रत्याख्यान के रिएक्शन देना बंद कर दी। 3 कसाई की चौकड़ी। ऐसा करते 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 निटल दशा बढ़ते गई, शांति बढ़ते गई, उदासीनता बढ़ते गई, हेरा फेरी उठा पटक कम होते गई। ऐसा करते 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 जब पूरा उपयोग अंदर में रह गया तो कोई उठा पटक नहीं है, तब दरवाजे खुल गए ज्ञान के। सारी दुनिया दिखती है। अब सारी दुनिया देखने पर तो कितना उठा पटक हो जाए अगर हमको दिख जाए तो। लेकिन नहीं, ये खुशी की बात है कि अभी हमको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं तो हम मर जाते। क्या केवल ज्ञान हुआ तो 2 सेकंड के बाद हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, उसका ही पता है हमको। अभी लगे, अभी से रोना शुरू हो जाता। क्या लॉटरी लगने वाली है 5 साल के बाद, अभी से ही नाचने लगेंगे, अभी से ही सपने करेंगे, होगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये हमको केवल ज्ञान नहीं हो वही अच्छा है, क्योंकि हम रिएक्शन देना चालू रखते हैं। ये रिएक्शन का जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें जीव अशांत रहता है, करूं 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 करूं। तो रिएक्शन देना जब बिल्कुल बंद हो गया, उपयोग पूरा अंदर में रह गया, तब ज्ञान खुला। सारी दुनिया को जानते हैं फिर भी नो रिएक्शन, तो परम सुखी है।
टोटल सुखी हैं। बस ये कला सीखनी है आपको। मैं उदासीन ज्ञाता हूँ, जानता तो हूँ लेकिन जानने वाला ज्ञाता हूँ, करने धरने वाला ज्ञाता नहीं। करना नहीं करना जैन दर्शन की डिक्शनरी में नहीं है। जैन माने वितराग, राग द्वेष का अभाव होवे जिसकी परिणति में, उस परिणति का नाम है जैन। राग द्वेष का संपूर्ण अभाव हो जाए उसका नाम जिन, और परमेश्वर है वो जिनेन्द्र कहते हैं। वो भगवानों के भी इंद्र, तीर्थंकर भगवान, उसको नाम जिनेन्द्र कहते हैं। संपूर्ण राग द्वेष मुक्त। राग द्वेष का अभाव माने जैन, माने वितरागता। वितराग कहो या जैन कहो दोनों एक ही बात है। उल्टा जैन से शब्द अभी वितराग अच्छा है। क्यों? कि जैन में तो फिर श्वेतांबर, दिगंबर, थानकवासी ये सब लफड़े लग जाते हैं। आप कौन से वो थानकवासी हो कि वो दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो। दिगंबर बोलते ही मुझ 8-10 मुंह गिर जाते हैं, थानकवासी बोलते ही छाती फूल जाती है। तो अपने वाले हैं, ऊपर आए हैं, दूसरे वाले हैं। बेटर ये है कि हम वितराग कहें। वितराग और जैन में कोई शब्द में फर्क, अर्थ में कोई फर्क नहीं। राग द्वेष का जहाँ अभाव हो वो वितराग, वही जैन। राग द्वेष मोह चालू हो, मेरा मेरा हर जगह चालू हो, वो काय का जैन है? वो जैन बहन नहीं है। हमारे परमेश्वर वितराग है। शुद्ध परमात्मा संपूर्ण वितराग, हरियन परमात्मा संपूर्ण वितराग। आचार्य उपाध्याय साधु परमात्मा बनने के लिए कोशिश करने वाले हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, खूब मेहनत करते हैं अपने आत्मा में ही रहने की। उनका लक्ष्य वितरागता का है। वो परमात्मा बनने की कोशिश करते हैं, वो इंद्र बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे साधु भगवंतों को स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। हमारे साधु भगवंतों को सिद्ध परमात्मा बनना है। तो उसका उपयोग कहाँ रहता है? उपास आदि क्रियाओं में रहता है कि अपने आत्मा में रहता है? हमारे साधु भगवान तो ऐसे होते हैं, निरंतर उपयोग अंदर में रखे। बाहर आवे तो उनको अच्छा न लगे, उसको कमी माने। शास्त्र लिखने का भाव भी वो गलत है ऐसा माने, पूजा करने का भाव भी गलत है ऐसा माने, क्योंकि मैं उतना टाइम आत्मा से बाहर रहा। उनको अच्छा नहीं लगे, उनको जल्दी जल्दी सिद्ध परमात्मा बनना है। ऐसे जो साधना करने वाले हैं वही हमारे आचार्य उपाध्याय साधु भगवान थे। पंच परमेष्ठी में उनका स्थान है। वो सब वितराग बनने की कोशिश कर रहे हैं, राग को छोड़ने की कोशिश हो रही है उनकी। ये सब हमारे वंद्य है, नमस्कार करने योग्य, और उनसे ही हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके ऐसा काम करें तो हम भी उनके ऐसे बन सकते हैं। हम भी अपने आत्मा की आराधना करें, निरंतर अंदर में ही रहे और बाहर में जाने, अगर जानने में आ जाए, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानने का है, तो जानने में तो सब आएगा। दूसरे के दोष दिखेंगे, दूसरे के गुण दिखेंगे, अपने वाले भी दिखेंगे, पराये भी दिखेंगे, अपने दोष भी दिखेंगे, अपने गुण भी दिखेंगे, सब। लेकिन हमको रिएक्शन देना नहीं। अपने गुण बढ़ गए तो संतोष में नहीं आना है। संतोष में आना माने रिएक्शन देना। अपने दोस्त नहीं मिट रहे, अभी भी दोस्त बार बार होते हैं तो दुखी नहीं होना। दुखी होवे तो रिएक्शन है। जानो, गुण को भी जानो, दोष को भी जानो, अपने को भी जानो, पराये को भी जानो, लेकिन रिएक्शन देना बंद करना। और जितना रिएक्शन देना कम होगा उतना आपका आधार अंदर का रहेगा। आप ज्ञायक को नहीं भूल रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया आप अपने ज्ञायक भगवंत को नहीं भूल रहे हैं। आप हमेशा उनकी जागृति में हो कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जानने देखना मेरा काम है। उठा पटक करना, अच्छा बुरा करना वो मेरा कार्य नहीं है। सब आएगा सामने, हमको अच्छा बुरा नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा अगर रहेगा ना तो बच जाएगा। फिर संसार में रहते हुए भी संसार के सुख दुख उसको स्पर्श नहीं करेंगे और आत्मा की शांति बढ़ते जाएगी। ये बात यहाँ कहते हैं कि हूं तो उदासीन ज्ञाता छू, ऐसी निवृत्त दशा में है, भले प्रवृत्ति में है, दुकान में बैठा है, लेकिन जानने देखने वाला बन जाता है। तो ऐसी दशा में क्या मिलता है उसको? शांति मिलती है। वो शनि सेठिया की बात अपन नहीं लेते हैं। घर में डाकू लुटारे घुस गए, सब सामान चुराने लगे, जिन जिन ने प्रतिकार किया सबको मारने लगे, लड़के को मार डाला, 35-40 साल के आदमी को, अपने बेटे को मरता देखा उन्होंने। खुद ने क्या किया? एक कोने में जाके बैठे, आंख खुली है, सब देखने में आता है, लेकिन नो रिएक्शन। न बचाने का भाव, न मारने का भाव। डाकुओं को मारने का भाव नहीं है, बच्चों को बचाने का भाव नहीं है। खूंटे के जैसा बैठ गए, खड़े रह गए, कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया।
थप्पड़ भी नहीं मारी, धक्का भी नहीं मारा, कुछ नहीं किया, एक कोने में जाके बैठ गया। कितनी ताकत, अपनी ताकत कितनी, ज्ञान दशा की। क्या हम ऐसे रहते हैं क्या? हमको तो कोई कुछ बोले तो चुरका लग जाए सीधा, कोई शब्द हमारी मतलब के नहीं निकले, उल्टे निकले तो परेशान, हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बनता है तो भी ऊंचा नीचा हो जाते हैं। ये अपने बच्चों को मरते हुए देखा उन्होंने अपने आंखों के सामने, और नो रिएक्शन। ये भी अपने ऐसे ग्रस्त थे ना, संसारी थे ना, उन्होंने कैसी साधना की, वो हमको सीखना है, ऐसा हमको सीखना है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो ऐसा बनना है। इसका नाम उदासीन किया था। तो सबके बीच में होने पर भी, सब नाटक देखने पर भी वो कैसे हैं, जुड़े हुए नहीं है, वो निवृत्त हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए भी वो प्रवृत्ति में नहीं है, प्रवृत्ति में दिखते हैं लेकिन वो असल में तो निवृत्त माने डिटायर्ड। निवृत्त का मतलब न लेना न देना, डिटायर्ड, सबके बीच में रहते हुए। तो क्या फायदा हुआ उनको? रिटायर्ड लोगों को क्या मिलता है? पेंशन मिलते रहता है, तो हमको पेंशन मिलता है रिटायर्ड होने का। क्या? शांति शांति शांति, इसका नाम है शांति। ये बहुत अच्छा है। रिएक्शन जो आता है, जबरदस्त गलती है, क्या करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे संसार में आ गए हैं कि जिसको रिएक्शन, सब लोग रिएक्शन देते हैं, ये वो आगे पीछे सब, हमको ऐसे में रहना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमको जाना किधर है? जहाँ सब अपने अपने अपना अपना काम करे, कोई किसी में दखलगिरी न करे। सब हमारा साधना बहुत कमी है, साधना में बहुत कमी है, जागृति में बहुत कमी है। सब दंड भोगना पड़ेगा, ऐसा एक भी कोई छोड़ने वाला नहीं है हमारे। ये जितना रिएक्शन देते हैं, ये जो अपराध करते हैं, ये हमको ही भोगना पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जितना रिएक्शन देगा खुद को भोगना है, समझ लेना। कर्म, किसी कर्म को नहीं मालूम है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, समझ लेना आप। वो तो जैसा भाव करता है ऐसा फोटो पड़ जाता है। वैसे दिन आएंगे वापिस, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो सब कर्जा चुकाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्या? इसलिए मेहरबानी कर करके जितना रिएक्शन कम दो। अभी मौका है, अनंत भावों को आप एक भाव में खत्म कर सकते हो, ये मौका है। एक बाजू अनंत भावों की गलती है, अगर मौका चुक गए तो बाद में भी अनंत भाव भटकना पड़ेगा। और ये मौका सही ढंग से इस्तेमाल किए तो अभी इतनी बुद्धि हमारे पास है, इतना हम प्रयत्न भी कर सकते हैं। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए, साधना किए, तो अनंत भाव खत्म होकर के सिर्फ एक दो भाव रह जाएंगे, हम मोक्ष में चले जाएंगे। ये सब उठा पटक ही खत्म हमेशा के लिए। 5-10 साल की जिंदगी अगर सही ढंग से चला लिया ना, बिना उठा पटक की, तो वर्तमान में भी शांति और भविष्य में भी अनंत कर्मों की निद्रा होकर के, अनंत भावों की कटौती होकर के 2-4 भाव में मोक्ष में चले जाएंगे। ये फायदा कोई जैसा वैसा नहीं है। हम मेहनत करते हैं तो फायदा भी कितना बड़ा मिलता है, लेकिन हमको लाभ नुकसान का गिनती नहीं है। हमारे में विवेक बुद्धि खत्म हो गई है। जो नुकसान है, जहाँ ज्यादा नुकसान है वही करना चाहते हैं बार बार, और जो फायदा है वो तो देखते नहीं है। असल में थोड़ा मैं मेहनत करके बहुत कुछ ले लेने का है। मेहनत तो 8-10 साल की रहेगी, समझो जिंदगी कितनी अभी, लेकिन 8-10 साल की जिंदगी जो न्यूट्रल रहने में निकालेंगे हम साधना करते करते, उसका फल हम क्या कितना सुंदर मिलने वाला है। क्या अनंत भावों तक जन्म मरण नहीं, और हमेशा के लिए शांति कि जन्म नहीं मरण नहीं, वो सिद्धों की नगरी में पहुंच जाएंगे, शांति से रहेंगे, फिर कोई किसी का तकलीफ ही नहीं अपने को किसी बात को। ये बात सीखने की है, ये बात इसमें है 84 में, फिर कर लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद